Hello students, today I am going to discuss about the some additional topic on the operation of integer. Okay, in the previous video we have discussed about the different operation make on integers, but in this topic we are going to study about uh, when integer involve with brackets, then how can you solve these one. Okay, there are the some basics rule in which I will describe you. Okay, now let's go. First thing, simplification of integer. How can you make a simplified your integers? You have simplified too much operation. Okay, addition, subtraction, multiplication and division. Okay, but in this topic we are going to discuss about some additional properties of integers and how can you solve if integers engaged with brackets. Okay, first of all I just want to say you that how many types of brackets. Okay, your first bracket is called bar bracket, or you can say the vernaculum bracket. This is your vernaculum bracket. Okay, this symbol is, you will write like that. This is the symbol of what? Bar or the vernaculum symbol bracket. Okay, second thing, the second one is your called the parentheses means this is all called a small bracket. Okay, the next name is the parentheses. Okay, third one is your curly bracket or braces, like that. This is your curly bracket. Okay, and fourth one is your large bracket, or you can say it square bracket. Okay, there is four bracket: bar bracket, or you can say it the vernaculum bracket. Second is your parentheses. Okay, and third one is your curly bracket, and fourth one is square bracket. Okay, this is the four basic bracket used in mathematics. Okay, next thing, bracket remove in the following order. How can you remove bracket? Okay, here is some orders. Okay, if in a given expression you see that there is a bar bracket, okay, there is parentheses, braces और स्क्वायर, अगर किसी भी इक्वेशन में या किसी भी एक्सप्रेशन में आपको ये चारों ब्रैकेट एक साथ मिल जाएं, तो उस केस में आप सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट को, उसके बाद पैरेंथेसिस को, उसके बाद ब्रेसेस को, उसके बाद स्क्वायर को. मैंने सिंबल आपको बताया, बार ब्रैकेट को इस तरह दिखाना है, ठीक, पैरेंथेसिस को आप इस तरह दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेसेस को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको ये चारों ब्रैकेट एक साथ मिल जाएं तो इनको रिमूव करने का एक प्रोसेस होगा, एक तरीका होगा. पहले आप बार को इरेज करेंगे, फिर आप पैरेंथेसिस को इरेज करेंगे, फिर आप कर्ली ब्रैकेट को इरेज करेंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट को इरेज करेंगे. ओके, दिस विल बी योर प्रोसेस. ओके, तो अभी तो फिलहाल आगे की चीज़ देखते हैं. नेक्स्ट थिंग, टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम कंटेनिंग द ब्रैकेट्स, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन द रिमेंबर बाय द वर्ड BODMAS वेयर द लेटर हैव द मीनिंग एज शॉन बिलो. ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स भी हैं, ठीक, ब्रैकेट्स भी हैं, और आपको उन इंटीजर को ऑपरेशन भी करना है. ऑपरेशन का मतलब उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना. बहुत ध्यान से सुनिएगा, टू मच केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक. ओके, तो है क्या चीज़, इस टॉपिक का मतलब क्या है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ. अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो, इफ़ यू हैव एक्सप्रेशन जिसमें आपके ब्रैकेट भी हों, आपके ऑपरेशन साइन भी हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप सॉल्व करते हैं, रूल का नेम है, आपका नेमिंग है BODMAS. क्या है? BODMAS. ठीक, आप BODMAS रूल को फॉलो करते हैं. अब BODMAS रूल क्या होता है आगे की वीडियो में, आगे के स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BODMAS.
बॉड मास का मतलब क्या है, मैंने आपको लिख के बताया, बॉड मास, BODMAS, आप इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक, गिवन एक्सप्रेशन में सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक, फिर डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप हमेशा बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे। बॉड मास में ओ का मतलब मैंने ऑफ लिख रखा है, इसका कोई मतलब ये कोई ऑपरेशन नहीं है। ठीक, बस ये वर्ड इन दोनों चीज़ों को क्या कर रहा है, इनको और इनको क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, बी फॉर ब्रैकेट, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करते। देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, 15 + 20 डिवाइड बाई 3 - 2 इन ब्रैकेट 2 + 3 पैरेंथेसिस फिर करली ब्रैकेट। अच्छा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में है क्या चीज़, ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं चेंज कर लूँ। अच्छा, पहले क्या है, 15 + 20 डिवाइड करना है किसको, करली ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास दो ब्रैकेट हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास करली ब्रैकेट भी है और इस ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो आपको मैंने अभी रूल बताया था, अगर दो या दो से ज़्यादा आपके पास ब्रैकेट में देखने को मिलते हैं तो आप सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर करली को सॉल्व करते हैं, फिर क्लोज को सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, इस केस में करली भी है और पैरेंथेसिस भी है, दोनों हैं। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, करली से पहले क्या आता है, पैरेंथेसिस। ठीक, तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, 2 + 5। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 + 5 को ऐड कर लिया, कितना आ गया, 7। ठीक, हमने अंदर का ऑपरेशन कर लिया। अब अंदर का ऑपरेशन करने के बाद आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं। चलिए, कितना आ गया, 7। तो कितना, 15 + 20 डिवाइड बाई 3 - 7। अच्छा, अब इसमें हम बॉड मास लगाएंगे। बॉड मास कैसे लगाएंगे, क्योंकि अब तो एक ही ब्रैकेट बचा है ना। अगर दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट होते तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर लेते हैं, हम ये वाला रूल लगाते, बार वाला, फिर करली, फिर ये पैरेंथेसिस, फिर करली, फिर क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते। मगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कितने ब्रैकेट हैं, एक ही ब्रैकेट है। तो अब हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, बॉड मास। ठीक, चलिए करते हैं। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 7 कितना हो गया, -4। आपको सब्ट्रैक्शन मैंने बताया, 3 - 7 कितना होता है, -4 होता है। ठीक, अच्छा चलिए, 3 - 7 हमने क्या, कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक, तो बचा कितना, क्या हुआ, 15 + 20 डिवाइड बाई -4। अब देखिए, बॉड मास वाले रूल में क्या था, उसके बाद डिवीज़न को सॉल्व करते थे। तो आप बताइए, प्लस सॉल्व करेंगे कि डिवीज़न सॉल्व करेंगे, तो पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ डिवीज़न वाले रूल में ज़रा ध्यान दीजिएगा। डिवीज़न वाले रूल में मैंने आपको बताया था, इंटीजर को अगर किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो 20 को -4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, -5। तो देखिए, -5 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक, अब बचा कितना, 15 - 5। 15 - 5 कितना हो गया, 10। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे दो रूल मैंने लगा रखे हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा आपके पास ब्रेसेस हैं, आपके पास ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट रूल को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप बार को रिप्लेस करेंगे, बार को हटाएंगे, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस को हटाएंगे, फिर करली को हटाएंगे, फिर क्लोज को हटाते हैं। ठीक है ना। तो चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अगर एक्सप्रेशन में सॉल्व करने के बाद केवल एक करली ब्रैकेट बचता है या कोई एक ब्रैकेट बचता है, तो आप वहाँ पर फिर बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 5 × 9 डिवाइड बाई 14 - 2 क्लोज ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, 5 of 9 -15 + 2 + 3 - 1 का बार है। देखिए, बार ब्रैकेट यहाँ मैंने लगा रखा है ना। अच्छा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट हैं, बार भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है, क्लोज भी है। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करते हैं, बार को। ठीक, बार कौन सा है, बार वाला ये है। ठीक है ना।
तो बार में सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 3 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 मैंने लिख रखा है ना, तो मतलब इसको हटा के मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अच्छा अब चलिए जैसे वैसे लिखते रहेंगे, पहले हम एक एक स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को हटाते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमने स्मॉल ब्रैकेट को हटा के क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अच्छा अब देखिए क्या चीज़ है, करली ब्रैकेट के अंदर ये और ये है, ठीक। अब करली ब्रैकेट के अंदर अगर ये और ये है तो आप फिर क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ 9 है, तो 5 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो फिलहाल अभी मैंने आगे ऑफ ही इस्तेमाल किया है। तो 5 - 5 × 9 डिवाइड बाई 14 -2 क्लोज ब्रैकेट के अंदर 5 ऑफ 9 क्या बचा, 15 + 4 बचा। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। 5 × 9 डिवाइड बाई 14 -2। अब देखिए ऑफ को मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद मैं इस स्टेप पे आ रहा हूँ, ठीक। अच्छा चलिए 5 मैंने ऑफ को क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, -15 + 4, ठीक। अच्छा पहले आप यहाँ देखिए, अब इस वाले एक्सप्रेशन में क्या कोई ब्रैकेट है, हाँ है। कितने ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट है, ठीक। तो यहाँ पर दो से कम ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, बॉड मास, ठीक। चलिए बॉड मास लगाते हैं। बॉड मास में सबसे पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। चलो ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक। चलिए इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखिए कई चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बॉड मास में लिख देता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है, बॉड मास। अच्छा देखिए इस ब्रैकेट के अंदर कई सारे साइन, आप किसको पहले मैं सॉल्व करूँ, 9 को 15 से माइनस करूँ, नहीं गलत है। क्यों, क्योंकि बॉड मास रूल में आप सबसे पहले डिवाइड करते हैं, मगर इस ब्रैकेट के अंदर डिवीजन नहीं है तो नहीं कर सकते। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहले मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 9 कितना हो जाएगा, 45, ठीक। फिर -15 प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा अब चलिए देखिए इस ब्रैकेट के अंदर कितने साइन है, माइनस और प्लस है ना। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो फिर किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को। एडिशन कहाँ है, -15 + 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 × 9 डिवाइड बाई 14 -2। अब आप बताइए 45 -15 + 4 कितना हो गया, -15 + 4 कितना हो गया, -11, माइनस क्या हो जाएगा 11। तो क्या बचेगा, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, 45 माइनस क्या बचेगा 11, 45 - 11 कितना हो जाएगा 34। तो देखिए यहाँ मैंने 34 लिख रखा है, ठीक। तो क्या बचा, अब 5 × 9 डिवाइड बाई 14 -2 × 34। अब आप देखिए यहाँ पर भी फिर से कई सारे साइन आ गए। तो सबसे पहले बॉड मास रूल में किसको क्या क्या काम करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे। अच्छा डिवाइड को यहाँ देखिए मैंने 9/4 लिख रखा है, डिवीज़न को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 9 को पहले 14 से डिवाइड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, 14 से डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 34 कितना हो गया, 68 हो गया। तो 5 × 9/14 माइनस क्या हो गया 68, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देंगे। तो 5/1 करेंगे इसे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो 5 × 9 कितना हो गया 45। तो क्या होगा 45 बाई क्या बचा 14 और -68 बाई कितना बचा 1, ठीक। अच्छा आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ रखा है। पहले नीचे वाले कैल्शियम लेंगे, नीचे वाले कैल्शियम कितना आएगा 14। फिर क्या करते हैं 14 को इससे डिवाइड करेंगे, बचेगा कितना 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45, ठीक। -68 है, अब 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14, अब 14 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 952 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा -907 डिवाइड बाई 2। अच्छा कुछ ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास मैंने कहा 2 और मोर ब्रैकेट, ठीक, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन में अगर 2 और मोर ब्रैकेट है तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर क्या करेंगे, आप किस रूल का इस्तेमाल करेंगे, बॉड मास का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो चीज़ें ध्यान रखेंगे। अच्छा कुछ चीज़ें और भी बता दूं मैं आपको, आपने 2/3 + 4/5 को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे,
पहले 3 और 5 को अभी मैंने क्वेश्चन नीचे दिखाया था करके, कुछ को ना समझ में आया तो यहाँ समझ लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, 3 5 का एलसीएम निकालेंगे, 3 1 5, फिर 5 से 1 1, कितना हो गया 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। ठीक हो गया। अच्छा चलिए अब क्या करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप एक के डिनोमिनेटर को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, तो जो आएगा 3, पहले 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा। अब उस 5 को ऊपर क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के बाद जो कुछ आएगा ऊपर क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, कितना आया 5, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। फिर वही काम यहाँ भी करना है, 5 को 15 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 12। ठीक, तो 10 + 12 कितना हो गया 22 अपॉन कितना 15 हो गया। ठीक, तो फ्रैक्शन को आप इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच।